दोस्तों दुबई में बनी ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जानी जाती है, जो कि 2716 फीट ऊंची है। दोस्तों इस ऊंची इमारत को खड़ा करने में $1.5 बिलियन यानी 114 अरब रुपए का खर्चा किया गया। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि इसको इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक अजीब कारनामा माना जाता है। इस इमारत को कंप्लीट करने में इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स एंड व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। हाय एवरीवन। दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला जो चैलेंज था इंजीनियर्स के लिए वो था वक्त। बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया था, जिसमें से 3 साल बुर्ज खलीफा की डिजाइन तैयार करने में निकल जाने थे। दोस्तों इसीलिए इंजीनियर्स की जानिब से फैसला किया गया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के शुरू की जाए। इसी के चलते फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। दोस्तों जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसला खड़ा हुआ। दोस्तों आमतौर पर बड़ी इमारतों की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा को बनाना था वहां पर या तो रेतीले पत्थर या फिर छोटे छोटे पत्थर थे। दोस्तों इस मुश्किलात से निकलने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया, जो था फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर रखी गई, जिसको 50 मीटर जमीन के अंदर दसा गया, जिन पे पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। दोस्तों बुर्ज खलीफा की डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्ट से राब्ता किया। ये आर्किटेक्ट टीम माजी में कई ऊंची इमारतें डिजाइन कर चुकी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को डिजाइन करने में इनके भी पसीने छूट गए। दोस्तों इस टीम को एक ऐसा डिजाइन तैयार करना था जो लाखों टन वजनी स्टील और कंक्रीट का वजन भी उठाए, इसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन भी हों और वो बिल्डिंग 160 मंजिला भी हो। लेकिन दोस्तों इस यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस टीम ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया, और वो था बटर्स स्ट्रक्चर, और हिस्ट्री में पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दोस्तों एक तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती जा रही थी, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनके सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई। प्रॉब्लम यह थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेज रहे थे वो ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, जो कि था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाना था। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट नहीं था। बुर्ज खलीफा में लगे हुए कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख एलिफेंट्स के बराबर बनता है। दोस्तों इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे पावरफुल पंप मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम पूरा किया। दोस्तों बुर्ज खलीफा का काम जोरों शोरों से चल रहा था और 3 साल गुजर गए। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स खड़े हो चुके थे और बुर्ज खलीफा ने 140वें फ्लोर पे ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दोस्तों मटेरियल को ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स थे वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक पहुंचाने की सलाहियत रखती। सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी, क्रेन्स को हैंडल करने वाले वर्कर्स ने भी ज्यादा ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया था। फिर इसके लिए एचआर ने पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और उनको दुबई लाया गया। दोस्तों उन सब क्रेन ऑपरेटर्स में एक चीज कॉमन थी, किसी को भी ऊंचाई से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर्स दिन के 12 घंटे काम करते थे। दोस्तों बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल का वक्त रह गया था और बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर भी तैयार था, लेकिन इन सब में एक चीज मिसिंग थी, जो थी ग्लास पैनल्स। दोस्तों बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगाए गए तो बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता था। पूरे 18 महीने इस मुश्किल का हल निकालने में लग गए, लेकिन आखिरकार हिस्ट्री के फेमस इंजीनियर जॉन ज़ेरेफा ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत महंगा था। तो जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल्स लगने थे। दोस्तों ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ बनती थी। इसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास मैन्युफैक्चर हुए। सिर्फ 4 महीनों में ये एल्यूमिनियम ग्लास तैयार किए गए। दोस्तों कंस्ट्रक्शन का आखिरी साल था और बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार था। गैस, बिजली, पानी, बिल्डिंग में सारी फिटिंग्स हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर्स की एंडिंग अधूरी थी, जिनके ऊपर सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतना वजन उठा के बादलों के ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रखे, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। तो इस रोड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और इसे बुर्ज खलीफा की चोटी पर असेंबल किया गया। दोस्तों बुर्ज खलीफा पूरी तरह से रेडी था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। वक्त था इसको बाहर से अच्छी तरह से पॉलिश करने का, जिसका और कोई हल समझ नहीं आया। इसलिए वर्कर्स को रस्सी से लटकाकर बुर्ज खलीफा के पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया और ये विंडो क्लीनिंग का काम आज तक वर्कर्स से करवाया जाता है। दोस्तों आपको बुर्ज खलीफा के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं।
दोस्तों बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही टाइम पर 12,000 वर्कर्स काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफल टावर जितनी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। दुनिया की सबसे तेज एलिवेटर्स बुर्ज खलीफा में लगी हुई हैं। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से नजर आ जाती है। दोस्तों बुर्ज खलीफा वो बिल्डिंग है जिसमें दिन में 2 मरतबा सनसेट देखा जा सकता है, एक दफा नीचे से, दूसरी दफा टॉप फ्लोर से। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।